Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So the student of class 9th, we will study the topic of gravitation, that is equation of motion for freely falling body. In the previous video we have discussed the variation in the value of g, the variation of value of g in the different places. That means we have calculated the value of g on moon, we have calculated the gravity on earth. ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे वेरिएशन होता है ग्रेविटी की वैल्यू में, पोल पर क्या चेंजेस आएंगे, इक्वेटर पे क्या चेंजेस आएंगे, ऊपर जाएंगे तो कैसे ग्रेविटी चेंज करेगी, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो स्टडी की है अभी तक, हमने इक्वेशन स्टडी की थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मतलब आपने जो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में मोशन स्टडी किया था वो कुछ इस टाइप से मोशन था कि अगर आप कैसे कर रहे हैं, आपने आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी v हो जाती है, आपने डिस्प्लेसमेंट s ट्रैवल किया, v कब किया आपने, एक्सेलरेशन यूज़ करने के बाद आपने वेलोसिटी को v कर दिया है, कितने टाइम में किया है, t टाइम में किया है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की थी. ठीक है, वो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी. तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए. ये है आपकी जनरल इक्वेशन, ये है आपकी जनरल इक्वेशन. वेट, now I am writing the general equation which we have studied in the previous chapter, that means chapter number 1 motion. So general equation क्या होती है, v is equals to u plus at. अगर आपने नहीं देखी है then you can see the videos in our channel and we will provide you the playlist. We will provide the link of the playlist, so just you can see the link, go through the link and see the video. So v is equals to u plus at and s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as. ओके, ये हमारी जनरल इक्वेशंस थी 3. अब ये किस टाइप से चेंज हुई हैं, अब ये किस टाइप से चेंज हुई हैं अगर हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने लगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे. फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जब आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ डालते हैं तो वही मोशन रहता है, एक्सेलरेशन भी वहाँ पर होता है, बस वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है. तो क्योंकि हमने वहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या बोला था कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है. ग्रेविटी का जो सिंबल होता है वो है जी. तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, जी से. तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को भी, रिप्लेस ए बाय जी. आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस ए बाय स्मॉल जी. एंड क्या रिप्लेस करेंगे आप, द सेकंड थिंग इज रिप्लेस s बाय h. अब देखो यहाँ पर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जब आप लीनियर मोशन करते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे गिराते हैं फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक हाइट होती है, तो वो भी डिस्टेंस ही है. तो आप डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे, h से. आई होप ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. तो अब इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, अब आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन कैसे बन जाएंगी आपकी. सो वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन लिख देती हूँ मैं इसको, न्यू इक्वेशन. अदरवाइज आप लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, ये आपको एज इट इज़ नोट डाउन करना है. v इज इक्वल्स टू u, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, g से. v इज इक्वल्स टू u प्लस gt. ठीक है, इसके बाद s को किससे रिप्लेस कर देंगे, h से. तो h इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ, ए को रिप्लेस करेंगे किससे, gt स्क्वायर से. देखिए यही चीज़ आ रही है, v स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू u स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2, ए की किससे रिप्लेस करेंगे, g से. s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से, 2gh. अब देखिए आपके पास 3 नई इक्वेशन बन गई हैं. अब आपको 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है फॉर योर 11th क्लास, 12th क्लास. 11th क्लास के लिए भी आप याद रखेंगे, 9th क्लास के लिए भी याद रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चैप्टर रिवाइज होगा 11th क्लास में भी आपके पास ये. ठीक है, अगर आप अपवर्ड मोशन करा रहे हैं, अगर आप कैसा मोशन करा रहे हैं, अपवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशन का मतलब क्या है, मतलब आप, दैट मीन्स आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, है ना, आप थ्रो कर रहे हैं किसी चीज़ को ऊपर की साइड, है ना. और एक कंडीशन क्या हो सकती है, डाउनवर्ड, जब कोई चीज़ क्या आ रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो. ये कौन सी कंडीशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से कहाँ जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो. तो ये कौन सा मोशन होगा आपका, डाउनवर्ड. सॉरी स्पेलिंग गलत होगा, नहीं ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन. ठीक है,
अब देखिए अपवर्ड मोशन में क्या कंडीशन याद रखनी है। जब आप अपवर्ड मोशन करते हैं तो जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसका मतलब आप ग्रेविटी के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आप ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है और आप चीज़ों को कहाँ डाल रहे हैं, ऊपर की साइड डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू ली जाएगी इस केस में वो माइनस ली जाएगी। माइनस क्यों ली जाएगी, तो देखिए डाउनवर्ड में आप किस तरह से लेते हैं जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये भी क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली जा रही है। देखिए जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर डालते हैं, मतलब नीचे से आप ऊपर फेंकेंगे, तो इसका मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना। ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करती है और आप उसे ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं। ग्रेविटी चाहती है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आ जाए, लेकिन आप चाहते हैं उसे ऊपर की तरफ फेंकना, तो आप अपोजिट वर्क कर रहे हैं। इसीलिए जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इन दिस कंडीशन योर फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये कंडीशन कैसे हुई, देखिए जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वो एक हाइट पे पहुंचने के बाद उसी जगह से वापस आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया था और वो यहाँ तक गया है, इस पॉइंट तक गया है, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद ये इसके हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं आप उसकी हाइट का, जो उसने अटेन किया, और यहाँ पर जाकर के उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई 0, और अब वो दोबारा क्या आने लगता है, नीचे आने लगता है। तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं एंड g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो इसका मतलब आप तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी भी यही चाहती है। दैट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड योर u इज इक्वल्स टू 0 इन दिस सिचुएशन। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तब फॉर एग्जांपल सोचिए आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट या किसी जगह रखा हुआ होता है, वो किसी जगह रखा हुआ है तो उस टाइम तक तो उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है ना। जो आप उसे वेलोसिटी देंगे, जब आप उसे छोड़ देंगे तब वो वेलोसिटी गेन करेगा। तो इस केस में u क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। इन दोनों सिचुएशंस को आपको याद रखना है, ठीक है, और ये एज इट इज़ आप नोट्स में अपने पेन डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, जो भी मैंने बोला है वो सब चीज़ें आएंगी इसमें। अब 2 पॉइंट और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड ये जो बाकी के 2 पॉइंट्स मैं लिखूँगी वो भी आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो 2 पॉइंट हैं ये भी आपको नोट डाउन करना है। अब बॉडी हिट्स द ग्राउंड, एक बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी या हिट करती है विद द सेम वेलोसिटी के साथ विद विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जिसके साथ उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया था। जिस वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया था, वो बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ नीचे आके ग्राउंड को हिट करती है, ठीक है। नाउ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी बॉडी को ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया था, जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज़ को डालेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको जितना टाइम लगता है वो इक्वल होगा उसी टाइम के टू फॉल फ्रॉम दैट पॉइंट, कहाँ से, टू फॉल फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से नीचे की तरफ गिरने के लिए जितने टाइम की उसको रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। इस कंडीशन में ये बोला गया, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने जितना टाइम उसको लगेगा उतना ही टाइम उसको क्या लगेगा, नीचे आने में लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको, एंड दीज पॉइंट्स विल बी नोटेड बाय यू इन योर नोटबुक, ठीक है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ मास एंड वेट। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो मास एंड वेट है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, इन इक्वेशन पे बेस्ड, तो ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लास के लिए भी और फर्दर क्लासेस के लिए भी। सो नाउ थैंक यू वेरी मच, ठीक है। And if you have any query, any doubt, you can drop your comment and query in the comment section. Then I'll provide you the solution of these queries, of your queries, okay. And in the next video we will discuss mass and weight. mass और जो weight है उसमें क्या difference होता है ये discuss करेंगे हम लास्ट इन द सेंस मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और शायद वो लास्ट वीडियो रहे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।